भगवान शिव पार्वती को आदिवासी समाज में गौरा गौरी कहा जाता है और गौरा गौरी का विवाह कराने आदिवासी समाज के लोग लगभग 1 माह पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं सुआ नृत्य के माध्यम से। गौरी गौरा यानी शंकर पार्वती विवाह का असली मतलब वो है कि इसमें विवाह आयोजित किया जाता है आदिवासी समाज के द्वारा। अब गौरा गौरी का विवाह करना है तो उसके पहले सुआ गीत के माध्यम से ये महिलाएं, बच्चे जो हैं अलग अलग जो उम्र के हैं, ये पूरे गांव में सुआ गीत गाने के लिए घूमते हैं घरों में और बाज़ार में जाते हैं, जहां बाज़ार है, बड़ा माने गांव है वहां पर। और उसके बाद वहाँ जो उपहार में मिलता है, जो कुछ भी बच्चों को और सियानों को, महिलाओं को, उसी से ये गौरा और गौरी का विवाह संपन्न कराते हैं। मतलब हालांकि सुआ नृत्य आदिवासी समाज का लोक नृत्य है, किंतु छत्तीसगढ़ में हर वर्ग के लोग इस नृत्य को काफी पसंद करते हैं। नृत्य की गहराई में जाए तो कई नई बातें सामने आती है। गौरा गौरी विवाह के मद्देनजर आदिवासी समाज में यह परंपरा व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होती है। समाज की महिलाएं गौरा चौक में एकत्रित होती हैं, जहां समाज का मुखिया सुग्गा को साक्षी बनाकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद समाज की लगभग सभी महिलाएं गोल घेरे में करतल ध्वनि के साथ झूम झूम कर सुआ नृत्य करती हैं। बिना किसी वाद्य यंत्र के सुआ गीत और नृत्य मन को आनंद और उत्साह से भर देता है। शहर से लगे चकरभाटा कैंप के पास एक छोटा सा गांव भाटापारा है, जहां सुआ नृत्य के मूल स्वरूप को करीब से देखा जा सकता है। गौरा गौरी विवाह की तैयारी में पूरा गांव आदिवासी समाज के साथ होता है। महिलाएं गांव की गुड़ी में नृत्य करने के पश्चात घर घर जाकर सुआ नृत्य करती हैं। वहीं हर घर का मुखिया आदिवासी समाज की महिलाओं को सुआ नृत्य करने के लिए आमंत्रित करता है और शिव पार्वती विवाह को धूमधाम से करने यथाशक्ति अन्न या धन महिलाओं को भेंट करता है। आज की नहीं, परंपरा से होता थे। हमार गौरा है तो गौरी गौरा एक पूजा पाठ हमन ना करथन 12 महीना में एक बार, समझे ना। तो ये चीज़ ला हमन देख के हमार पूर्वज मन के समय के ये चीज़ चलत आवत है और आज भी ओखर पूजा पाठ ला हमन करत हन। हाँ, देव पार्वती बनाथन, फिर सुआ नाचे जाथन, फिर ओखर जाथन माटी कोड़े जाथन, माटी कोड़ के ला के हम सुआ गौरा बनाथन, ओखर अरगौनी परगौनी सब होते। सुआ को इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि उसको ना, जैसे कि हम किसी भी चीज़ के मतलब महाभारत का वर्णन करते हैं, उसी प्रकार उसको साक्षी रख के किया जाता है कि सुआ है, इसलिए उसको उसके साथ सुआ का ही वर्णन किया जाता है साक्षी रख के। भैया जरा ले जा संदेश, हाय मोरे राम पूरी करे जावा जावा डीरे। रतारे गैया भैया जरा ले जा संदेश, हाय मोरे राम पूरी करे जावा जावा डीरे। पल्ली गावन के मैडरी बैठा रे ओ रतारे गैया भैया पल्ली गावन के मैडरी बैठा रे ओ रतारे गैया भैया रतारे गैया भैया जरा ले जा संदेश, हाय मोरे राम पूरी करे जा माडावा डीले। रतारे गैया भैया जरा ले जा संदेश, हाय मोरे राम पूरी करे जा माडावा डीले। यह मिथ्या धारणा है कि लोक कला और गीत संगीत विलुप्त हो रहा है, बल्कि ग्रामीण परिवेश में लोक कला और संगीत लोगों के रग रग में आज भी दौड़ रही है। उनके दिनचर्या और तीज त्योहारों में लोक कला संस्कृति का विशुद्ध स्वरूप आसानी से देखा जा सकता है।
ये आज के जो बदलते हुए समाज और परिवेश जो है, इसमें एक संदेश है कि हम जैसे गांव में जीवन यापन करते हैं, जैसे जीते हैं, पूरे सब लोग मिल कर के उत्सव मनाते हैं, वैसे ही हर जगह ये निरंतर चलता रहे। जैसा आपने देखा कि बड़ी महिलाएं भी सुआ नृत्य कर रही हैं और बच्चे भी ट्रेंड हो रहे हैं। माने परंपरा का जो संवहन जो होता है वो अपने आप होता है। इसमें ऐसे चिंता की कोई बात नहीं है कि कोई परंपराएं लुप्त हो रही हैं या वो ख़त्म हो जाएंगी, ये नहीं है। ये संवाहक हैं और समाज ही इसका संवाहक है। जिस गांव में आदिवासी समाज के ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोग से मतलब 5 घर के भी हैं, तो वहाँ पर गौरा गौरी का विवाह होगा और उसमें पूरे गांव के लोगों की भागीदारी होगी। आप ऐसे जगहों पर देखे होंगे जहाँ पर आदिवासी समाज के लोग नहीं हैं। चूँकि नहीं है आदिवासी समाज के लोग, इसलिए वहाँ पर गौरा गौरी का विवाह नहीं होता। आप हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में तो दूसरे तीसरे गाँव में आदिवासी समाज के लोग हैं और सभी जगह ये परंपराएँ निभाई जाती हैं। गोल घेरे में जब महिलाएं सुआ नृत्य करती हैं तो गीत में राजा महाराजा, देवी देवता और छत्तीसगढ़ी परंपरा का बखान सुग्गा को साक्षी जानकर किया जाता है। यही वजह है कि सुआ नृत्य के हर गीत में नारे सुआना अवश्य कहा जाता है। चारो खुरा माई राजा लाले झंझा गोपी बनावा चारो खुरा माई राजा लाले झंझा गोपी बनावा झंझा गोपी बनावा दसे महीना में झंझा गोपी बनावा चारो पूरा माही राजा लाले झंझा गोपी बनावा चारो पूरा माही राजा लाले झंझा गोपी बनावा। सुआ नृत्य का खास अंदाज होता है। बिना किसी वाद्य यंत्र के मात्र ताली के थाप से सुआ गीत और नृत्य मिठास से भरा होता है। महिलाएं कदम ताल कर नृत्य करने में लीन रहती है और यह वक्त उनका प्रभु से एकाकार का होता है, क्योंकि भगवान की भक्ति में नृत्य गीत संगीत को अव्वल दर्जा दिया गया है। ग्रैंड गुम्बद न्यूज के लिए गिरीश मिश्रा।